सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये वीडियो हमारा टारगेट नंबर 7 रहने वाला है। उम्मीद है आपने अभी तक के सारे टारगेट अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने टारगेट नंबर 7 पर। देखिए, पहला टारगेट आपका आता है यूपी जीके से। यूपी जीके में आपको संगीत कला के बारे में पढ़ना है परीक्षा मंथन से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। संगीत कला में आपको लोकगीत के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से लोकगीत हैं। फिर लोकगीत के बाद में आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ना है और लोक नृत्य के बारे में पढ़ना है। ओके, ये आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा। इसको आप पढ़िए और परीक्षा वाणी को पढ़ने के बाद में आपको जो मैंने बताई थी यूथ कंपटीशन की बुक, उससे आपको इसके सारे प्रैक्टिस लगा लेनी है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा यूपी का। उसके बाद हम आते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आपने संधियाँ, समास सारा कुछ पढ़ लिया होगा और आज आपको पढ़ना है तत्सम और तद्भव सम। इम्पॉर्टेंट है ये भी हिंदी के लिए। और इन तत्सम और तद्भव को आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे आपने वर्तनी पढ़ी थी। कहने का मतलब क्या है कि किसी अपने छोटे बड़े भाई को बैठा लीजिए और उनसे बोलिए कि आप उनसे बोलिए कि आप किसी शब्द का तद्भव बोलिए तो मैं उसका तत्सम बताऊंगा, तत्सम बोलिए तो मैं उसका तद्भव बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हिंदी का पोर्शन आज का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आपको फिर से अपनी स्पीडी उठानी है। करंट अफेयर में आपको जनवरी का, फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का वन लाइनर पढ़ लेनी है। और ये पढ़ने के बाद में आपको मई की वन लाइनर स्पीडी से तैयार करनी है। तो ये आपको मई का तैयार करना है करंट अफेयर में। फिर हिस्ट्री में आपने अशोका के बारे में पढ़ा था, बिंदुसार के बारे में पढ़ा था और आज हम अशोका के बारे में उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका अध्ययन करेंगे। और ये अध्ययन करने के बाद में इसको आप लुसेंट से पढ़ने के बाद आप धनकार से इसकी वन लाइनर को तैयार कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में आपको क्या करना है कि परीक्षा मंथन आपको बुक लेनी है। परीक्षा मंथन बुक लेने के बाद में जो उसमें कंप्यूटर का उद्भव और विकास एक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर दूसरा तीसरा है, आपको वो पढ़ना है क्योंकि इससे लगभग एक क्वेश्चन बन जाता है कि कैलकुलेटर का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहला कैलकुलेटर कौन सा था, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर किसी परीक्षा में पूछ ले ही जाते हैं। तो आपको ये सिंपल सा चैप्टर पढ़ लेना है। और उसके बाद में बात आएगी रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको सीरीज चल ही रहा है तो सीरीज़ के मैं आगे क्वेश्चन टेलीग्राम में डाल लूँगा, आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसको सॉल्व करते रहिएगा। तो ठीक है, ये था आपका आज का टारगेट वीडियो, टारगेट नंबर 7।